हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स। इस चैनल पे आपको कंपटीशन से संबंधित मैथ की बेसिक नॉलेज, ट्रिक्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आज की जो क्लास है वो काफ़ी दिनों के बाद स्टार्ट हो पा रही है। तो आज की जो क्लास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, आज इस क्लास में हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन को देखते हैं, यानी कि अनुपात और समानुपात को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले बेसिक जानकारी समझ लेते हैं कि अनुपात होता क्या है और समानुपात क्या होता है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसकी चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो की बात कर लेते हैं कि अनुपात क्या है। जब कोई दो समान मात्रक वाली राशियों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करना हो, संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन हो या आपको कोई सिंबल है उनका तुलनात्मक अध्ययन करना होता है, तो हमें अनुपात की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर वजन की तुलना की जाए कि इसका वजन 20 किलो है, उसका 25 किलो है, तो हम अनुपात में अगर बताएं तो 20:25। इसको जब काटेंगे तो 4:5 बता देंगे। एक रेशियो में हम अनुपात में जो संख्याएं लिखते हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाती हैं, यानी कि ये वाला जो है वो कौन सा है, प्रथम पद है, और ये कौन सा है, ये द्वितीय। तो ये दो राशियां हैं जिनके मात्रक कैसे समान हैं, उनके बीच संख्यात्मक तुलनात्मक मान अगर ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे, A अनुपात B। ठीक है। अगर संख्याएं दो से ज्यादा दी जाए, यानी कि A दिया जाए, B दिया जाए और C दिया जाए, तो इनके बीच में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, A अनुपात B अनुपात C प्राप्त होगा। अगर एक और संख्या की बात करते हैं तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D प्राप्त होगा। तो सीधा सा मतलब है कि रेशियो का मतलब होता है कि जब संख्याओं का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें अनुपात की आवश्यकता पड़ेगी। और अनुपात को हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, ये आप सिंबल देख रहे हैं, बीच में A अनुपात B लिखा हुआ है, यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C लिखा हुआ है। तो ये है अनुपात यानी कि रेशियो। अब अनुपात में ये तो सीधा सीधा अनुपात आपसे पूछ लिया गया। अगर हम व्युत्क्रमानुपात पूछ लें, क्या पूछ लें, व्युत्क्रमानुपात पूछ लें, यानी कि रिवर्स रेशियो की बात कर लेते हैं, रिवर्स रेशियो। ठीक है, आप सारी चीजों को समझ के चलिए कि अनुपात में अगर आपको कोई संख्या दी जाती है, दो संख्याएं दी जाए तो आप A अनुपात B लिखेंगे, या कोई भी संख्या हो सकती है 8:9 लिख सकते हैं। ये दो संख्याएं हैं, समान मात्रक की हैं, दोनों का अगर हमें तुलना करना है तो हमें क्या मिलेगा, 8:9 मिल जाएगा। यानी कि जो अनुपात होता है दो संख्याओं के बीच का वो मिनिमात्मक, यानी कि मिनिमम से मिनिमम मान होता है दोनों संख्याओं के बीच का। अब व्युत्क्रमानुपात की यानी कि रिवर्स रेशियो की बात कर लेते हैं। रिवर्स रेशियो क्या है, जैसे कोई भी हमें एक संख्या दी जाती है, A अनुपात B दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया, A अनुपात B दिया गया है और इसका उल्टा पूछा गया है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि उल्टा, इसका जस्ट उल्टा अगर हम निकालेंगे दो संख्याओं के बीच में तो हमें क्या मिल जाएगा, B रेशियो A। ठीक है, क्या मिलेगा इसका व्युत्क्रमानुपाती, A अनुपात B का व्युत्क्रमानुपाती होगा B अनुपात A। उसी प्रकार से अगर हम देखें 8:9 की बात करें तो व्युत्क्रमानुपाती हमें मिल जाएगा 9:8। ये तो सीधा सीधा हमने बता दिया। चलिए इसको समझ भी लेते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती 8:9 से 9:8 कैसे हो गया है। इस चीज को भी हमें बेसिक रूप में समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बात कर दी जाती है A अनुपात B अनुपात C की, तो यहाँ पे जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, रिवर्स रेशियो होता है, उसे फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। लिखा हुआ है 8:9। ये हमें संख्याएं हैं, एक 8 संख्या है, चलिए एक 8 संख्या है और एक 9 संख्या है।
इसका हमें क्या बताना है, दो संख्याओं का व्युत्क्रमानुपाती बताना है। अब व्युत्क्रमानुपाती का उल्टा कर देते हैं, क्या होगा, 1/, क्या हुआ 8 हुआ, और दूसरा क्या होगा 1/9 हो जाएगा। हम क्या लगा देते हैं, दोनों के बीच में अनुपात लगा देते हैं। अब दोनों का अनुपात करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, बोलिए 8 निम 72 आया। चलिए 8 का भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, 8 निम 72, 9 का देंगे तो 9 8 72। तो यहां से हम देखेंगे कि 8 और 9 का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रिवर्स रेशियो हमें कितना मिलता है, 9:8 मिलेगा। यहां पे आप देख रहे हैं 8:9 का व्युत्क्रमानुपाती कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। चलिए अब एक संख्या हम ले लेते हैं, कितनी, A:B:C में अगर 3 हमें रेशियो दिए जाते हैं तो उनका व्युत्क्रमानुपाती हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिएगा हमने संख्याएं ले ली, एक संख्या ले ली 2:3:4, ये 3 संख्याएं हैं, समान मात्रक के 3 हैं, और इसका हमें निकालना है क्या, व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती निकालेंगे तो तीनों का 2 3 4 का जो एलसीएम आएगा, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा 1/2:1/3:1/4, ऐसे तो लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती के लिए। तो यहां से 2 3 4 का जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा, 12 होगा। 2 का करिए 2 6 12, 3 चौको 12 और 4 तिया 12। तो यहां से जो हमें रेशियो प्राप्त होगा यानी कि रिवर्स रेशियो प्राप्त होगा वो कितना होगा, 6:4:3, यानी कि 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपाती जो होगा 6:4:3 होगा। तो यहां पे हमने सबसे पहले A:B को B:A लिखा हुआ है, 8:9 को 9:8 लिखा हुआ है। तो यहां से आपको लग रहा है कि हमने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन डायरेक्ट नहीं किया है। कॉन्सेप्ट आप यहां से समझिए कि 8:9 को 1/8:1/9 किया हुआ है, तो हमें कितना मिला, 9:8। वही देखिए 8:9 का रिवर्स कितना है, 9:8। उसी प्रकार से A:B:C को अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6:4:3, यानी कि 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपाती जो होगा वो हमें मिलेगा 6 4 और 3। तो चलिए ये बात हो गई अनुपात पे। अब इसमें एक और पोर्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अनुपात है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, समानुपात दिया हुआ है। तो चलिए समानुपात पे चर्चा कर लेते हैं कि समानुपात आखिर में होता क्या है।